बात करते हैं निखिल लीसन की। एक ऐसा नाम जिसने वित्तीय दुनिया में भूचाल ला दिया था। 1995 में उनकी गलतियों ने ब्रिटेन के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक बैरिंग्स बैंक को धराशायी कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक प्रणाली की भी है, जो हमें सिखाती है कि कैसे जोखिम, असफलता और सफलता के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। पहली बात, निखिल की कहानी से हम यह सीखते हैं कि चाहे आप उन्हें पसंद करें या नफरत, उनका अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। बैरिंग्स बैंक की गिरावट ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी। निखिल ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें जेल की सजा, तलाक और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल थीं। 20 साल बाद उनकी कहानी आज भी प्रासंगिक है। दूसरी बात, जब सूरज चमकता है तब फसल काटो। निखिल ने लंदन में अपने दिनों को याद करते हुए बताया कि यह एक ऐसा समय था जब वित्तीय क्षेत्र में अवसरों की भरमार थी, लेकिन इसी समय में निखिल ने एक ऐसा गड्ढा खोदा जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। उनकी सफलता की चाह और असफलता का डर ही उन्हें इस गड्ढे में और गहराई तक ले गया। तीसरी बात, सच्चाई को जानो। निखिल ने बताया कि बैरिंग्स में काम करते समय उन्होंने खुद को गलत स्थिति में पाया, लेकिन चारों ओर खतरनाक संकेत थे। बैंक के विभिन्न विभागों में अलग अलग प्रणालियां थीं जो उन्हें अपनी गलतियों को छिपाने में मदद करती थीं। कर्मचारियों में सवाल पूछने और एक दूसरे को चुनौती देने की कमी थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसने निखिल को आगे बढ़ने की अनुमति दी। चौथी बात, कोई जादुई उपाय नहीं है। निखिल ने स्पष्ट किया कि उद्योग में विफलताओं के पीछे कई सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि अपर्याप्त तकनीक, प्रक्रिया नियंत्रण की कमी और कर्मचारियों का ज्ञान की कमी। एक स्वस्थ संगठन में लोगों, प्रक्रियाओं और स्थिति को चुनौती देने का माहौल होना चाहिए। पांचवी बात, सीमाओं को स्वीकार करना। निखिल ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अवैध व्यापार किया तो उन्हें हर समय दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद थी, लेकिन जब वह दस्तक नहीं आई तो उन्होंने कमजोर नियंत्रणों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि व्यवसाय में सीमाएं होनी चाहिए जिन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। छठी बात, असफलता एक अवसर है। निखिल ने बैरिंग्स में हुई असफलताओं का जिक्र किया जो कभी भी सही तरीके से संवादित नहीं की गईं। असफलताओं को छिपाने के बजाय उन्हें साझा करना चाहिए ताकि सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो सके। सातवीं बात, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निखिल ने बताया कि बैंक में हमेशा सफलताओं के बारे में बात की जाती थी, लेकिन असफलताओं को नजरअंदाज किया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें असफलताओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। आठवीं बात, विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। निखिल ने बताया कि बैरिंग्स के कर्मचारी सफलताओं पर विश्वास करना चाहते थे और प्रारंभिक लाभ ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है। ये एक खतरनाक मानसिकता है जो संगठन में आलस्य पैदा करती है। नौवीं बात, ज्ञान बिना समझ के कुछ नहीं है। निखिल ने कहा कि प्रक्रियाएं और नियंत्रण फॉर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर लोग व्यवसाय की मूलभूत प्रक्रियाओं को नहीं समझते हैं तो यह सब बेकार है। अंत में, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। निखिल ने सफलता की परिभाषा पर विचार किया। यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना है। निखिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आस पास की दुनिया को समझना होगा, न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि हर उद्योग में। एक स्वस्थ संगठन में एक सहयोगी संस्कृति होनी चाहिए जहां सवाल पूछने और चुनौती देने की स्वतंत्रता हो। यह न केवल एक व्यक्ति की कहानी है बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना चाहिए। यह सबक न केवल वित्तीय क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखें कि असफलता से सीखना और सीमाओं को स्वीकार करना ही असली सफलता की कुंजी है।